दिल्ली में चारों तरफ गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। लफंगे दिल्ली में अपनी लड़कियों को, अपनी माँ बहनों को छेड़ती हैं, गली गली में नशा बिक रहा है। और दिल्ली पुलिस जो सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में आती है, वो दिल्ली के लोगों की सुनती नहीं। दरअसल तो उन्होंने काम नहीं किए, तो अपने कामयाबियों को छुपाने के लिए वो आज पूर्ण राज्य के दर्जे का सहारा ले रहे हैं। चुनावी मौसम है, लिहाजा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी तेज होंगे। अब पुराने वादे याद आने लगे हैं, मुद्दे फिर से निकलने लगे। चुनावी वादों को लेकर अब आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर है। विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए अपने घोषणा पत्र का तो आपने जिक्र भी नहीं किया, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया था, वो केजरीवाल साहब को जरूर याद था। आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के घोषणा पत्र को जलाया गया और नाराजगी जाहिर की गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से भाजपा को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर घेरा। गुजरात में मोदी ने धरना करा था, नर्मदा के पानी के लिए 2 दिन धरना करा था। अब गुजरात को भी आधा राज्य बना दो। चंद्रबाबू नायडू ने धरना करा था स्पेशल स्टेटस के लिए, आंध्र प्रदेश को भी आधा राज्य बना दो। बिहार में नीतीश कुमार ने धरना करा था अपने स्पेशल स्टेटस के लिए, उसको भी आधा राज्य बना दो। अरे तुम होते कौन हो दिल्ली को पूरा राज्य देने वाले? तुम्हारे बाप की दिल्ली है? तुम होते कौन हो? मनोज तिवारी कौन होता है दिल्ली के लोगों को पूरा राज्य देने वाला? या तो सही, या तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दे दो, नहीं तो दिल्ली के लोगों को मजबूर मत करो। अब एक और चुनाव के इस माहौल में आपने प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी आपको घेरा। बीजेपी की ओर से आप पर निशाना साधा गया और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के लोगों को ठगने और चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। पिछले 4 साल से दिल्ली की जनता ने देखा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने अपना 70 एक्शन पॉइंट प्लान जारी किया था आज से 4 साल पहले, जब वो चुने गए थे जी। सबसे बड़ी बात है, वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार आई थी, जन लोकपाल बिल पे सरकार आई थी। उनके समय के अंदर भ्रष्टाचार 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया और जन लोकपाल बिल का कुछ नहीं हुआ, मोहल्ला सभाओं का कुछ नहीं हुआ, बिजली और पानी के रेट 20% तक बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जे क्लस्टर्स के लिए कुछ नहीं किया। तो जो 70 पॉइंट एक्शन प्लान था, उनको आज हमने आग की भेंट चढ़ा दिया कि अब कोई नई सरकार आएगी, वही दिल्ली की भलाई करेगी। वही चुनावी संग्राम में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ भी घेराबंदी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग से 3 कैबिनेट मंत्रियों ने मुलाकात की। पश्चिम बंगाल को संवेदनशील राज्य घोषित करने की मांग उठाई गई। बंगाल में जिस प्रकार नौकरशाही का राजनीतिकरण हुआ है और जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, उसमें निष्पक्ष चुनाव की संभावना बहुत कम है। और इसलिए हमने कहा है कि बंगाल को एक संवेदनशील राज्य घोषित किया जाए और वहाँ की नौकरशाही के भरोसे अगर आपने चुनाव किए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, लोग निष्पक्षता से मतदान नहीं कर सकेंगे, लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का उपयोग कर सकें, डर और भय समाप्त हो। इसके लिए ज़रूरी है कि सेंट्रल फोर्स वहाँ पर हो और बाहर से निष्पक्ष ऑब्जर्वर वहाँ पर देखकर ऐसे अधिकारी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर करें, ये हमने मांगी। तो बिछ गई है चुनावी बिसार, तैयार हो गई हैं सियासी पार्टियां और अब आरोप प्रत्यारोप के साथ शुरू हो गया है वादे याद दिलाने का सिलसिला
भूले गए मुद्दों को अब फिर से लाने का सिलसिला।